गंज बासुदा नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय नौलखी मंदिर के पास उद्घाटन हुआ, जिसमें कांग्रेस के विदिशा रायसेन, लोकसभा प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा, नव नियुक्त जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, जिला प्रभारी अमित शर्मा के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने शपथ दिलाते हुए कहा कि लोकसभा प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा के लिए सभी कार्य करें। कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर सक्रियता के साथ कार्य करें। कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हर कार्यकर्ता प्रताप भानु शर्मा बनकर चुनाव में कार्य करे। वहीं लोकसभा प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राम तो हमारे दिल में है, हृदय में, रोम रोम में। मंदिर बनाने का मुद्दा राजनीतिक निर्णय था। जिन्होंने सनातन धर्म और हिंदू धर्म की स्थापना की, वह चारों शंकराचार्य क्यों नहीं गए। आदि शंकराचार्य जो पुनर्स्थापना भारतवर्ष में हिंदू धर्म की थी, यदि उनके संदेश को, उनके आदेश को, उनके मार्गदर्शन की राजनीति नजरिए से निहित स्वार्थ के लिए नहीं माना जाता, तो हमें जाने के लिए क्यों बाध्य है, दर्शन करने के लिए बाध्य है। जब हमारा मन होगा हम जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। पहले भी हम गए और हमारे कार्यकर्ता भी गए। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने कहा कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि ये चुनाव उम्मीदवार के साथ में आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और वो चुनाव हमारा पोलिंग बूथ पर होगा। हमारे कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा से मतदान केंद्रों पर काम करेंगे। हमारा बूथ हमारा गौरव को लेकर हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। रोम रोम में है और मंदिर बनाने का मुद्दा या जो विषय था वो राजनीतिक निर्णय था और वो पूरी बात हो जाए। चार्य जी क्यों नहीं गए, मैं ये पूछता हूँ। चारों शंकराचार्य जिन्होंने सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की स्थापना करी, आदि शंकराचार्य जो वापस पुनर्स्थापना भारतवर्ष में हिंदू धर्म की करी, यदि उनके संदेश को, उनके आदेश को, उनके मार्गदर्शन को राजनीतिक नजरिए से निहित स्वार्थ से नहीं माना जाता, तो हमें जाने के लिए क्यों बाध्य है? दर्शन करने के लिए बाध्य है। हमारे जब हमें मन होगा हम जाएंगे, कार्यकर्ता जा रहे हो, जिसे जाना है वो गया है, और जब हमें जाना है हम जाएंगे। पहले भी हम गए हैं वहाँ। तो राम तो हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है। हर एक 140 करोड़ जनता जनार्दन के हृदय में है, इसलिए किसी की बपौती नहीं है भगवान राम। विदिशा जिले में आज तक कोई बड़े उद्योग नहीं लगे हैं और यहाँ की जनता अपने आप को ढाका महसूस करती है, और कांग्रेस सरकार अगर केंद्र में आती है तो क्या इस मुद्दे पर विचार करेगी? नहीं, कांग्रेस सरकार प्राथमिकता के आधार पर इस मुद्दे पे विचार करेगी, और एक आपके जनता के सहयोग और आशीर्वाद से यदि मुझे फिर से सांसद बनने का मौका मिलता है तो मेरा प्रयास यही होगा कि बसोदा कुरबाई के पास में जो बिना रिफाइनरी है उससे जुड़े हुए उद्योग हमारे यहाँ पर आएँ। विदिशा रायसेन के आसपास जो मैकेनिकल और उद्योग, इलेक्ट्रिकल उद्योग से जुड़े हुए कारखाने हैं वो वहाँ पर आए। कृषि पर आधारित सबसे बड़ा कारखाना हमारे गंज बसोदा क्षेत्र में आ सकता है, तो उस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे चावल की प्रोसेसिंग के यूनिट, राइस प्रोसेसिंग यूनिट लेकर आएँ, हम किस प्रकार से शक्कर बनाने के, गुड़ बनाने के कारखाने यहाँ लेकर आएँ। शक्कर बनाने का कारखाना बहुत बड़ा होता है, पर गुड़ तो रिफाइंड गुड़, जिसकी आजकल हर डॉक्टर रिकमेंड कर। पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि ये चुनाव उम्मीदवार के साथ में आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, और वो चुनाव हमारा पोलिंग बूथ पर होगा। मतदान केंद्र पर हमारा कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता हैं, वो पूर्ण रूप से, पूर्ण निष्ठा के साथ मतदान केंद्रों पर काम करेंगे, और दिखावा और फिजूल घूमने फिरने की अपेक्षा हमारा मेन उद्देश्य रहेगा हमारा बूथ हमारा गौरव को लेकर हमारा कार्यकर्ता काम करेगा। उनको सब कुछ दिया, मान सम्मान दिया, कोई कारण रहा होगा उनका, हम उसके पीछे नहीं जाना चाहते और ना हम उनको याद करना चाहते। पार्टी ने उनको सिरमौर बना कर रखा, अगर वो गए, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको अगर इतना सम्मान दे देगी तो हम उनको नतमस्तक करेंगे। जो उनको दिया था इतना, अगर भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सम्मान मिल जाए तब हम आप बात करेंगे। नहीं, एक मौका हमारे इस जीवन के आखिरी पड़ाव में हमें पार्टी ने विश्वास के रूप में दिया है। इस कठिनाई के समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमने स्वयं लड़ने का तय किया, और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ये निर्णय हुआ है जो पार्टी को फीडबैक मिला। तो जनता जनार्दन से यही कहना चाहूँगा कि एक 5 साल अपने सांसद के रूप में, इस क्षेत्र की बुलंद आवाज़ के रूप में जिता कर आप भेजिए। प्रताप भानु शर्मा की जीत इस बात की गारंटी है
कि दिल्ली में इंडिया की सरकार बनेगी और यहाँ की आवाज़ बुलंद की जाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी।